लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गूंथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची हैं इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। वाह सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। बदलते भारत की शान। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ एड्रेस और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। महिला स्वावलंबन के फूल बीकानेर में भी खिले हैं। यहाँ की महिलाओं ने भी अपने आप को सशक्त बनाया है, अपने जीवन को नई दिशा दी है।
हंसती खिलखिलाती बकरी के पीछे भागती, ये है कीमा देवी। अपने अंधेरे जीवन को इस मिशन से रोशनी देने वाली महिला का नाम है कीमा देवी। एक साधारण महिला से सशक्त उद्यमी बनने वाली कीमा देवी की सफलता कथा भी कम दिलचस्प नहीं है। यकीनन यह सफलता कथा किसी को भी प्रेरित कर सकती है और यह साबित कर सकती है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद जीवन में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। दूर दूर तक फैला वीराना, लेकिन किसी को भी यह जानकर हैरानी होगी कि इस वीराने में भी अपनी जिंदगी को नए मायने दिए हैं कीमा देवी ने। रास्ते खुद कैसे मंजिल में बदल जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कीमा देवी। बकरियों के साथ खेलती कूदती उन्हें चारा खिलाती कीमा देवी यह बताती हैं कि अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो वह रेगिस्तान में भी उम्मीद का फूल खिला सकते हैं। कीमा देवी कौन है, क्या करती हैं और कैसे उन्होंने सफलता की नई मिसाल कायम की, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये है राजस्थान के बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर का बिंजरवा लेई गांव। कीमा देवी एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी शादी छोटी उम्र 18 साल में ही हो गई। गरीबी से उनका बहुत नजदीक का रिश्ता रहा। उनको सपने देखने की इजाजत नहीं थी और ना ही जीवन में आगे बढ़ने की। लेकिन सपने देखना इंसानी फितरत है। कुछ करने का, जीवन में आगे बढ़ने का सपना कीमा देवी ने भी देखा। कृषि कीमा की आमदनी का एकमात्र स्रोत था। बहुत मेहनत के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाती थी कि घर चला सके। कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन कैसे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। साल में पढ़ना ही नहीं, जन तो हालत तकड़ी माड़ी थान कौन तो बेदना थान कौन भाई जमाना होता कोनी टाबर दोरा ही पड़ता है बात कौन तो भाई कोई मजदूरी कर लिया था तो नाखता करे दाना नहीं जन बैठ रहता बनी उधर उधर कोई देता को देता नहीं। बीर बाद में कौन भाई आप मन पढ़ना दी पढ़ना है बाद में भाई कौन मारे घरे मारे ससुरे बकर वो तो एवड़ हो तो मारे आप खुद कौन एवड़ चराता मैं बकरियों पालता कौन बकरी भाई चारो नाखनो टेम पर कौन भाई पानी पावनो तो ही माने को समझ को नहीं। बाद में मारे बकरियां मरती घनी कौन ठाको पड़तो नहीं। हर रोज कीमा देवी सोचती थी कि अपने हालात को कैसे बदले, गरीबी से कैसे बाहर आए, दूसरों के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी। वह इसी उधेड़ बुन में लगी रहती। कभी ना निराश होने वाली कीमा देवी के जीवन में भी आशा का एक नया दीप बनकर आया एक संगठन। उनके लोगों ने कीमा देवी के जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसे गरीबी से बाहर लाने में उनकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने कीमा देवी को बकरी पालन के लिए 2 बकरी दे दी। खेती माड़ी होती बड़ बच्चे बाद में मैं थोड़ी बदली भाई बगान बरसात होती जन खेती बात आ दब आई बात कौन जन खेती बात आ नहीं जन दाना भाई कहीं 20 कुंटल हो जाता कहीं 50 कुंटल हो जाता। फिर बाद में कहो भाई खेती तो भाई अपर बगान बरसे मैंने अपर बकरी पालन करो
तो बकरी पालन के लिए हम ये कर रहे हैं कि एक तो हम महिलाओं को जो है उन्नत नस्ल की बकरी पालने की जो एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके लिए हमने वहाँ पे जो बकरी गोट फार्म शुरू किया है उसका मेन पर्पज़ ये है कि लोग वहाँ जाएं और बकरी पालने का तरीका सीखें कि अच्छी नस्ल की बकरियाँ वो किस तरीके से आमदनी दे रही हैं। तो वहाँ से देख के हम लोगों को बकरी उपलब्ध करवा रहे हैं अभी वहाँ से। मेहनती आदमी को अगर छोटी सी भी जगह मिल जाए तो वह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। यह बात कीमा देवी भी जानती थी कि यह गोया सिर्फ 2 बकरी का अवसर नहीं है, एक मौका है जिसे उसे हर हाल में भुनाना है। जने मारे बनाया मैं सम्मा कहे भाई अपन थारे बंचत हो सी के इं तो थारे बंचत हुए कौन घर में हुए जती लगे। जने बाद में मैं बनाया सम्मा 10 लुगाया रो 20 लुगाया रो बी में मैं समय में चाल वगैरह पछा माने दई 2 बकरी भाई बकरी तो मैं पालता या ठेठ सू पण माने जानकारी कोनी होती, बकरी कोनी मर जाती ते मथे दवाई दूजो देता कोनी माने समझ कोनी होती। बाद में मुँह आप खुद ने ट्रेनिंग दी मैंने बनाई कोनी पशु मित्र बनाया जन मैं खुद में ट्रेनिंग दे रही लूण कसर जाके। कीमा देवी ने बकरियों का लालन पालन तो किया ही, लेकिन बकरियों की नस्ल बढ़ाते हुए कैसे ब्रीडिंग करें और अच्छी नस्ल के बकरे या बकरियां बनवाई जा सकते हैं ये सीखा। इनको हमने एक अच्छी नस्ल का बकरा उपलब्ध करवाया था, सिरोही नस्ल का। उससे इनको क्या है कि इनकी जो बकरियां थी वो मारवाड़ी देसी नस्ल की बकरियां थी, तो एक तरीके से उनसे जो बकरियां एकदम तो ये खरीद नहीं पा रहे थे कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी। तो उनके लिए हमने एक तरीका अपनाया कि इनको एक अच्छी नस्ल का बकरा दिया जाए। तो हमने इनको वो भी कम पैसे पर हमने इनको बकरा उपलब्ध करवाया। उससे क्या है कि जो क्रॉस से बकरियों की जो नस्ल है वो सुधरी। कीमा जी ने यहाँ पे उन्नत नस्ल का बकरा लेकर आए, अपने फार्म पे रखा, तो उसको देख के सभी पशुपालकों ने देखा कि आस पड़ोस में कि इस नस्ल के बकरे अच्छी रेट में बिक रहे हैं और इसकी बकरियाँ भी है वो सुंदर है। तब इस तरीके से वो सभी बकरियों में नस्ल सुधार के लिए लोगों ने काम किया और कीमा जी के माध्यम से सभी ने यहाँ से बकरे लेकर के अपनी बकरियों के लिए ब्रीड के लिए लेके गए। कीमा देवी ने धीरे धीरे अपने साथ महिलाओं को भी जोड़ना शुरू किया। बकरी पालन से कैसे अपनी जिंदगी सुधारें यह बताती हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पहला माने 2 बकरी मिली, वहाँ क्यों मारखंड तो बकरियाँ होती जटली बिहार तो कोई थन कौन भी पैसो ही कौन बटतो। माँ यो कहो भाई मैं मारे समय में जावन लग गया, माने 2 बकरी दई जन माँ क्यों माने नस्ल बदन ने माने बकरो लार दो। जन मैं नागौर से बकरो मंगायो 8000 को 28 रुपया में भर दिया किस तू यार बकरो वो मार कर रहे हो, जन मार नस्ल बदल गई। धीरे धीरे कीमा देवी ने बकरी पालन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी और देखते ही देखते वह ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट बन गईं। बकरे पालन में एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग करके कीमा देवी ने बकरी पालन के नए आयाम दिए। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि जो देसी बकरी पहले 500 या 1000 रुपए में बिकती थी, वो ब्रीडिंग के बाद 8 से 10,000 की बिकती है। कीमा देवी ने इस काम से अपने गांव और बीकानेर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात कौन पहला नस्ल ना बदलूड़ी नहीं, पैसा की कौन पड़ता, 500 में ले जाता 600 में ले जाता। अब जो को देखो 1000 माथे गए 10,000 ही ले ला 15,000 ही ले ला नस्ल बदलने से। पिछले साल गांव के अंदर सबसे अच्छे बकरे इनके बिके थे,
तो गांव में भी एक अचरज का विषय था कि लोगों के कीमा के बकरे जो इतने महंगे कैसे बिके। तो लोगों ने 8 महीने का बकरा वो 2-3 हज़ार में बेचा, लेकिन कीमा जी ने उस बकरे को 6-6 हज़ार में बेचा। कीमा देवी ने धीरे धीरे अपने साथ महिलाओं को भी जोड़ना शुरू किया। आज वो अपने गांव की कई महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। बकरी पालन से कैसे अपनी जिंदगी सुधारें, यह बताती हैं। कीमा देवी यह भी बताती हैं कि बकरी से दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी नस्ल की बकरी होगी तो ज्यादा दूध देगी। यह तमाम बातें वो महिलाओं को समझाती हैं। आज महिलाएं उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। कीमा देवी शुरू से हमारा वो फेडरेशन बने होने जिके दिन शुरू से कीमा देवी है। मैं आगे कीमा देवी नहीं करी है, क्यों ये गाँव में वो फेडरेशन बनो कीमा देवी शुरू से उठावे। कीमा देवी जरूरी है, पछ में बिंदराड़ी में सगली जिम्मेदारी कीमा देवी नहीं देनी है। बकरा पालन ने बकरी जिके में 2-2 बकरी समूह में बांटी जिकी जिम्मेवारी कीमा देवी है। बांटी आठों कार्य करता जा रही कीमा देवी हमारे साथ है। कीमा जी ने पशु मित्र की ट्रेनिंग ली, तो इस गांव में दूसरा डॉक्टर की संभावना नहीं थी, तो कीमा जी ने प्राथमिक उपचार करके गांव के लोगों को और एसएचजी की महिलाओं को कुछ सहायता दी। और साथ साथ में उन्नत पशु प्रबंधन पे भी कीमा जी ने बकरी के गरबाड़े पे, बकरी के पालन पोषण पे और अच्छे नस्ल के बकरे पालने में कीमा जी ने लोगों को मोटिवेट किया और बताया। शुरुआत में दिक्कत भी आई थी कि कीमा जी से किसी ने कहा कि अनपढ़ महिला हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमारा पशु खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों का इन पर विश्वास जमने लगा और अभी ये ऑल ओवर पूरे गाँव के अंदर अपने जो एसएचजी मेंबर है उनके घरों में ये इलाज करती है। कीमा देवी ने पुरानी बंदिशों को तोड़ा है, अपने समुदाय की महिलाओं को जीने का नया रास्ता दिखाया है, उन्हें घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला है। आज यह तमाम महिलाएं बकरी पालन के व्यवसायों में लगी हैं और यह सब कीमा देवी की मेहनत, लगन और हिम्मत से हो पाया है। 150 ने जो भाई पशु मित्र बनोड़ा है। 150 ने जो अपन बकरी फार्म है जो 150 फार्म है जो सगला मेरे को खुद आवे, मैं खुद जानकारी दूँ, खुद समय माथे भाई बेन दवाई पावनी समय बेन को नहीं भाई सगला लोग पैसों ही जुड़ाया बात है। हूँ आगे जा बनी मैंने जानकारी दे रहा हूँ, मैंने शिक्षित भाई अपन दवाई यहाँ पावनी है, यहाँ अपन पशु राखना है, टाइम माथे दवाई पावनी है, टाइम माथे टीको लगाना है, मेरे के नहीं आवे। तो कीमा देवी एक आप मजबूत समूह बनाया, अगली महिला ने आगे जोड़न लगी यार। कीमा देवी देखा देख सब जोड़न लगी, तो पहली स्थिति थोड़ी कमजोर ही यार। पचे बकरी पालन दे दीनी तो एक बकरी 2-2 बकरी दीनी, जिकी आज कीमा देवी बकरियाँ काफ़ी हो गई। मैं खुद मने 2 बकरियाँ दीनी, जिके मैं 20 बकरी बेच दीनी, जिकी बकरी मैं बेची, जिकी बकरी मैं मराठा फेडरेशन में बेची। कीमा देवी आज दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देने बाहर भी जाती हैं। उनके पास आज एक ऊंट भी है। मैं बाहर जाती हूँ गांव में जाऊँ मैं इस तरीके बताऊँ कौन भाई बकरी ना अपन यहाँ राखनी है, यहाँ पानी पावना है, यहाँ भी ने दवाई खिलावनी है और भी ने भाई आप सार संभाल करा नहीं बकरी आगे बढ़े कौन महिला में कौन गांव में जाऊँ, गांव में जानकारी दे रहा हूँ। चाहे कितनी दूरी पर घर है, किसी का पशु बीमार है, जैसे घर घर जाके डिवर्मिंग करनी पड़ती है, टीकाकरण करना पड़ता है, तो उनका लड़का भी उनकी मदद करता है। फिर ये पूरे डोर टू डोर जाके, और ऐसा नहीं है कि कम पैसे के अंदर हम नहीं जाएंगे, इस तरीके का नहीं है। तो लोगों को भी एक अच्छा लगता है कि कीमा जी है वो हमें अच्छी सर्विस दे रहे हैं, घर घर आके टीकाकरण कर रहे हैं। इस गाँव के अंदर जो बकरियों की मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। जो पहले ज़्यादा मरते थे वो अभी कीमा जी के सहयोग के कारण अब वो कम मर रहे हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की कई महिलाओं को बकरी पालन के लिए तैयार किया है। अपने सहयोग से बकरियां भी दिलाई हैं। कीमा देवी के इस अद्भुत और प्रेरणादायी काम के लिए हर कोई उनकी तारीफ करता है।
इस संस्था से जुड़ने से पहले जब ये बकरियां बेचते थे तो इनके जो बड़ी उम्र की बकरियां होती थी वो 700-800 या 200 रुपये तक भी बकरी इनकी लेके जाते थे, और फिर बाद में लास्ट 2000 रुपये या 2500 रुपये लास्ट था। लेकिन अभी ये क्या है कि 4000 या 8000 तक की बकरियां और बकरे बेच रही हैं। इनकी आमदनी में एकदम से ग्रोथ है। इनको भी पता लगा है कि ये अच्छा बकरी पालन करने से इनकी जो आमदनी है वो इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। भी मारे परिवर्तन देख लो कौन ये जानकारी पचा पचा देखो थे सरबत बतन कौन मारे देख लो बकरी खुद है ऊँट गाडो मारे गाँ मेरे सगलो परिवर्तन आ गयो नहीं। पहला मारे की कौन हो तो आई बात है कौन तो अब मैं आ जानकारी सीखा पच पचे कौन हो तो बदलाव आयो। पहला बदलाव की गो तो नहीं, पहला महिला ने कोई बारी को जान देता। बार बार की माँ जी महिलाओं को भी कहती है कि भाई आप भी आओ, मैं भी जा रही हूँ, आज मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है तो आप भी ये फ़ायदा लो। तो उस तरीके से सभी महिलाएं गांव की 50 से 60 महिलाएं की माँ जी के साथ में आज SHG ग्रुप में है, और सभी की अलग अलग मंथली मीटिंग होती है SHG की, उसमें जाते हैं। और दूसरा कि बकरी पालन में दो बकरी दी थी, उनके माध्यम से सभी लोगों में बकरी आज 10 से 15 बकरी है। कीमा जी को देख के ही लोग आगे शुरू कर रहे हैं बकरी पालन में। गरीबी में रहकर भी इतनी कामयाबी हासिल करना किसी मिसाल से कम नहीं। वह कभी हिम्मत न हारने का संदेश दूसरी महिलाओं को देती हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कीमा देवी और बकरियां एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कीमा देवी अपनी बकरियों का बहुत ख्याल रखती हैं। जब भी कोई बकरी बीमार होती है तो वह उसका इलाज कराती हैं, उसे फर्स्ट एड देती हैं, या बकरी को कोई और तकलीफ होती है तब भी कीमा देवी हर तरह से गांव वालों का साथ देती हैं। गांव के लोग बकरियों के इलाज के लिए कीमा देवी के पास आते हैं और कीमा देवी उन्हें बकरियों का बेहतर इलाज बताती हैं। मैंने उजा भाई को जानकारी मिलिया पछे नहीं जो मारे लोग नहीं सही है नहीं जो को मारे खाना आता है कोनी मारे आप खुद है नहीं जो को मेरे आप दूर दूर सु आता है कोनी बिहार खानू मेरे खुद आता है कोनी उड़ूसा सु मार खाना आता है खुद मेरे खान जानकारी ले उन्हें भाई क्या ध्यान जानकारी मिली क्या समझ बनी थारी मान खुद कौन बाद में कौन मैं मार खान कौन खुद लोग आता है जिले का लोग आता है कौन जिले में नहीं लोग जगह भाई खुद मेरे खाना बना पूछता है कौन भाई थाने हमज कठू बेनी कठू थे ले थाने किया मिली कौन हमज। कीमा जी को हमने जो प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई, कुछ गवर्नमेंट की थी, कुछ हमने खरीद के इनको उपलब्ध कराई। तो जैसे ही किसी का पशु बीमार होता है तो कीमा जी वहाँ जाके तुरंत उसका उपचार कर देती है। पहले कीमा जी उस पशु को देखती है ढंग से जाके कि इसका मैं इलाज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उनको लगता है कि मैं इसका इलाज करूंगी तो फिर ये डॉक्टर से राय भी लेती है फ़ोन करके कि इसके मैं कौन सा टीका लगाऊँ। पशु मित्र है तो प्राथमिक उपचार करने के लिए कहीं दूर से डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कीमा जी उनका प्राथमिक उपचार करते हैं, टैबलेट वगैरह है दवाई पिलाने के लिए देते हैं। दूसरा, अगर कोई ज़्यादा पशु सीरियस होता है तो कीमा जी मेरे से बात करके मेरे को बुला लेते हैं और डॉक्टरी सुविधा देती है। और तीसरी ये है कि समूह में महिलाओं को एकता और एक आर्थिक लेन देन में भी समूह के माध्यम से कीमा जी ने कई महिलाओं को सहयोग करवाया। बकरी बीमार हुए तो कीमा देवी ने पहले बुलावा है, बिना ट्रेनिंग ले ली अभी कीमा देवी ने बुलावा है बटा देखा है। कीमा देवी दवाई और बतावे बाने दवाई और देड़ी सगला ने यार कीमा देवी आप ये थोड़ा बहुत टीका टाका ही लगवा दे दवाई दे दे बाने। उड़ीसा से और दिल्ली से और डूंगरपुर बांसवाड़ा और कई जगह से लोग यहाँ पे आए। एक बार दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें कीमा जी वहाँ पे गए थे। कीमा जी ने अपना पूरा संस्था के बारे में अपने बारे में वहाँ पे बताया। तो वहाँ पे सभी दूसरी संस्थाओं से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि भाई हम भी जाके एक बार कीमा जी के वहाँ पे संस्था में जाके देख आएँ और कीमा जी का घर है और उनके बकरी पालन का तरीका देख आए। तो सभी लोग यहाँ पे आके एक सीखने के लिए आते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल रूप में बकरी फार्म तैयार हुआ है। कीमा देवी ने जिंदगी का लंबा सफर तय किया है। उनकी 3 बेटियां हैं और उनके पति बकरी पालन में उनका साथ देते हैं।
कीमा देवी के जो सपने पूरे नहीं हुए, आज कीमा देवी चाहती हैं कि उनकी बेटियां अपने सपने पूरे करें। घर में यह ऊंट उनकी समृद्धि और विकास का प्रतीक है। मैं मेरा आपने कौन परिवार में कौन मेरे बेटे ने बहू ने मैं यहाँ कहूँ भाई आगे आगे बकरी फार्म आप बकरी पालनी है, बकरी राखनी है घर में नहीं जो आगे आगे पर ज़्यादा शिक्षा लेवनी है, आगे बढ़ावनी है। मेरी माँ पशु मित्र थी, तो पशु मित्र थी तो उसको ध्यान में नहीं रहता था कि कौन सा नाम से टीका या टेबलेट हैं, तो इसीलिए मुझे भी पशु मित्र का काम सिखाया। माँ ने भेजा कि यह पढ़ाई लिखाई का वो कोई दवाई बताई फ़ोन में तो भी यह देख के लगा सकता है इंजेक्शन, और तो इसीलिए मुझे माताजी ने किया, मुझे दिया आपका पद। कीमा देवी ने यकीनन विकास की नई मंजिलें तय की हैं। गरीबी में रहकर भी इतनी कामयाबी हासिल करना किसी मिसाल से कम नहीं। वह कभी हिम्मत न हारने का संदेश दूसरी महिलाओं को देती हैं। महिला लिए तो कौन भाई आप काम भाई बैठा कौन भाई जानकारी में कौन बैठा जन कौन भाई बयान कहाँ भाई अपन समय पर भाई अपने बकरी चरावनी है पावनी है, महिला आई जानकारी दूँ आई बात है कौन अपन धन रख पशु रखा जन बयान तो भाई जानकारी देवे नहीं आगे आगे बढ़े कौन। कीमा देवी रो साथ बहुत ही है पशुपालन में, समूह बनावण में, फेडरेशन में, रिकोरी बांटोड़िया भी में, रिकोरी उगरावण में कीमा देवी मजबूत है। और वो सोचती है कि यह अच्छी महिलाएं हैं, हमें इसी तरह बने, इसी तरह समूह चलाए, इसी तरह बकरी पालन करे जो कि हमारी भी फायदे हुए, क्योंकि यह तो फ़ायदा ले रही है लेकिन हम पुरानी वाली बकरी रखते हैं अभी तक तो उससे फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए हम भी चेंज करें। इनका चेंज करने से इतना फ़ायदा हुआ है। बकरी पालन के क्षेत्र में कीमा देवी की भविष्य की भी कई योजनाएं हैं जिन पर अमल कर वह बकरी पालन के काम को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। पूरे लंबे समय तक कौन भाई चरावना पावना बकरियां फार्म तो मैं रखांगा आई बात है कौन बकरी सु तो कौन भाई 50,000 रुपया महीने साल का बाटला एरो कौन घर के महिला बैठा करे काम बकरी फार्म वाली करे आई बात चरावनो पावनो मैंने सार संभाल करनी। सोचते हैं कि इससे आगे और बढ़े, ये अभी तक जो इनकम हो रही है उससे और ज़्यादा हो सके, अच्छे भाव में बिके, तो उस तरह का और विचार है अभी तक। कीमा जी के यही है कि इनका जो बकरी पालन है वो सबसे बेटर है, क्योंकि ये जो हमने बकरी बाड़ा बनाया है और इनका जो ट्रेनिंग देने का तरीका है, इनके घर झारखंड से, बिहार से, अलवर से, डूंगरपुर से पिछले महीने और उससे पहले उड़ीसा से, अभी इन 4 महीनों में लगभग यहाँ पे 5 विजिट इनके घर पर आई है और इनका पूरा इंट्रोड्यूस है वो कीमा जी खुद ही करते हैं, पूरा अपना परिचय देते हैं और अपने जो समूह की महिलाओं का परिचय देते हैं और कितनी बचत है पूरा विवरण इनके घर पे मीटिंग होती है। कई जगह से लोग यहाँ पे आए, एक बार दिल्ली में मीटिंग थी उसमें कीमा जी वहाँ पे गए थे, कीमा जी ने अपना पूरा संस्था के बारे में अपने बारे में वहाँ पे बताया, तो वहाँ पे सभी दूसरी संस्थाओं से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि भाई हम भी जाके एक बार कीमा जी के वहाँ पे संस्था में जाके देख आएँ और कीमा जी का घर है और उनके बकरी पालन का तरीका देख आए। तो सभी लोग यहाँ पे आके एक सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल रूप में बकरी फार्म तैयार हुआ है। कीमा देवी ने भागती दौड़ती इन बकरियों को ही नहीं पकड़ा, जीवन की नई राह पकड़ ली है। कीमा देवी की यह सफलता की कथा उन तमाम महिलाओं को प्रेरणा देगी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने जीवन को नए अवसर देना चाहती हैं। जोड़ी तो भाई जन कौन भी सरकार माने भाई मदद भाई मिल जाओ चौकी है कौन भाई बकरियां कौन कोई खोल ले भाई देख रहे भाई अपन चारे स्टॉक हो जाए सरकार नहीं तो बकरी फार्म वाला है ले सके कौन है बात। तो इनकी जो सीखने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, इनको कोई भी चीज़ बताते हैं, एक बिल्कुल अनपढ़ है कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से किसी चीज़ को बता पाती हैं। गांव की 50 से 60 महिलाएं कीमा जी के साथ में आज SHG ग्रुप में है और सभी की अलग अलग मंथली मीटिंग होती है SHG की, उसमें जाते हैं। और दूसरा कि बकरी पालन में दो बकरी दी थी, उनके माध्यम से सभी लोगों में बकरी आज 10 से 15 बकरी है। कीमा जी को देख के ही लोग आगे शुरू कर रहे हैं बकरी पालन में।
महिला स्वावलंबन की मिसाल कीमा देवी आज बीकानेर जिले की भी पहचान बन गई हैं। आत्मनिर्भर, सशक्त और दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन रही कीमा देवी अपनी मेहनत, लगन और हौसले से अपना और अपने गांव का विकास कर रही हैं और यह बता रही हैं कि महिला स्वावलंबन के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और अपने विकास के बारे में सोचना होगा। जूट बैग बनता है, नॉन वुमेन बैग बनता है और जूट की ज्वेलरी भी बनती है। अभी आप देखोगे अचार, पापड़, बहुत सारे काम हमारी महिलाएं मिलके करती हैं। सांप पे हमला? मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म